नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नायब सदर नशीन ओहदे के लिए टीआरएस जेडीयू उम्मीदवार की तायीद करे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का वजीर आला के चंद्रशेखर राव को फोन। बुनकरों में खुद एतमादी पैदा करना तेलंगाना हुकूमत का मकसद। बुनकरों का बजट कौमी बजट से ज्यादा। आलमी यौम हैंडलूम के मौके पर केटीआर का खिताब। तेलंगाना में गैर मुल्कियों पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए महफूज मुकाम, बीजेपी का इल्जाम। ईद उल अजहा के मौके पर कानून को हाथ में लेने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। अमन कानून से मुतालिक शिकायत पुलिस से रुजू करें। कमिश्नर पुलिस का जायजा इजलास। मोटर व्हीकल एक्ट और रोड सेफ्टी बिल के खिलाफ शहर में ट्रांसपोर्ट बंद। सड़कों से बसें गायब। आवाम को मुश्किलात। ऑटो से सवारियों को उतार दिया गया। और बीवी के हाथों शौहर के कत्ल का एक और वाकया। फिल्मनगर बंजर हिल्स में शराबी शौहर को खातून ने कीड़े मार दवा का स्प्रे मारकर खत्म कर दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। राज्यसभा के नायब सदरनशीन के इंतखाब के लिए जेडीयू के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह की तायीद करने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से दरखास्त की है। मंगल को नीतीश कुमार ने केसीआर को फोन करके बताया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार नायब सदरनशीन के ओहदे के लिए इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए टीआरएस पार्टी की तायीद दरकार है। वज़ीर आला ने कहा कि वो पार्टी कायदीन से तबादला ख्याल के बाद ही इस सिलसिले में फैसला लेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला एम करुणानिधि की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला ने अपने बयान में साबिक वज़ीर आला तमिलनाडु की मौत को मुल्क की सियासत के लिए एक बड़ा सानहा करार दिया। केसीआर ने कहा कि करुणानिधि ने कई दहों तक अवाम की खिदमत की है। उन्होंने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करुणानिधि की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए तमिलनाडु का दौरा करेंगे। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि बुनकरों के लिए कौमी बजट से ज्यादा रियासती बजट है। पीपल्स प्लाजा पर आलमी यौम हैंडलूम के मौके पर उन्होंने बुनकरों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद बुनकरों में खुद एतमादी पैदा करना है। उनका कहना था कि रियासत के तमाम पावर लूम की जियो टैगिंग की गई है। रियासत में 40,000 से ज्यादा अफराद इस शोबे से जुड़े हैं। उनका कहना था कि बुनकरों के लिए चेनेता मित्रा स्कीम का आगाज किया गया है, जिसके जरिए 18,638 अफराद को फायदा हुआ है। उनका कहना था कि बुनकरों के 40 करोड़ के खर्च भी माफ किए गए हैं। केटीआर ने बताया कि ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर और फरोख्त के निज़ाम को मुहैया किया गया है। इस मौके पर रियासती वजीर ने वहां पर लगाए गए हैंडलूम स्टॉल्स का भी मुआयना किया। ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు గడిచిన 3 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. చేనేత ఉత్పత్తుల ప్రాధాన్యతను గుర్తించడం, ఆదరించడం, ప్రోత్సహించడం, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏ నేతన్నైతే నూలు పోగుల ద్వారా మనిషి గౌరవాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడే విధంగా తరతరాలుగా, శతాబ్దాలుగా, వేల కొద్ది ఏళ్లుగా మనిషికి నాగరికత నేర్పిన మన నేతన్నకు గౌరవాన్ని అందించడం, ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంది. ఆ క్రమంలో భాగంగానే వివిధ కార్యక్రమాలు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇప్పుడే మీరు విన్నారు. కొంతమంది చేనేత కళాకారులు మిత్రులు ప్రభుత్వం తీసుకున్న కార్యక్రమాలు, తత్ఫలితంగా వారికి లభించిన లబ్ధి, తత్ఫలితంగా వారి వృత్తిని ఏ రకంగా కాపాడుకోగలుగుతా ఉన్నారో వారి మాటల్లోనే మీరు స్వయంగా విన్నారు. ఈరోజు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారతదేశంలోని 29 రాష్ట్రాల్లో కూడా నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను ఈ మాట. సంతోషంగా సగర్వంగా మీతో పంచుకుంటా ఉన్నాను. वजीर इमारत शवारे टी नागेश्वर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि हरीता हारम प्रोग्राम के जरिए कौमी शाहराहों को सरसब्जो शादाब बनाया जाए। इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कहा गया कि कौमी शाहराहों पर हरीता हारम प्रोग्राम मौसर अंदाज में नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि रियासती महकमा जंगलात के साथ तालमेल करते हुए खाली अराजी पर पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि जहां पौधे लगाए गए हैं उनके लिए ट्री गार्ड कायम किया जाए। रियासती वजीर ने कहा कि पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को सौंपी जाए। उन्होंने महकमे के तखमीना की 1% रकम हरीता हारम के लिए खर्च करने पर जोर दिया। रियासती वजीर ने कहा कि जिले कलेक्टर की क़यादत में कमेटी तश्कील दी जाए। हैदराबाद ता बेंगलुरु, हैदराबाद ता विजयवाड़ा शाहराहों पर हरीता हारम प्रोग्राम चल रहा है। हैदराबाद ता आदिलाबाद कौमी शाहराह पर भी शुरू होना अभी बाकी है। वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा कि LMD प्रोजेक्ट के मरकजी कनाल के काम जारी माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएं। वजीर मौसूफ ने आला सतही इजलास तलब करते हुए कामों का तफसीली जायजा लिया। इंजीनियर ने बताया कि अब तक 40% काम ही मुकम्मल हुआ है। और रियासती वजीर ने LMD के तहत काकतिया के अहम कनाल के 146 किलोमीटर था 284 किलोमीटर का जायजा लेते हुए कहा कि ये काम इस माह के आखिर तक मुकम्मल किया जाए। रियासती वजीर ने कहा कि प्रोजेक्ट के नाजुक काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। कनाल के दीगर काम भी मुकम्मल किए जाएं। इस प्रोजेक्ट से 5 लाख हेक्टेयर अराजी को सैराब किया जाएगा। उनका कहना था कि कामों में किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए। रियासती वजीर ने अहदेदारों से कहा कि वो यौमिया कामों का निशाना मुकर्रर करते हुए काम को मुकम्मल करें। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना में मौजूद गैर मुल्कियों पर वाइट पेपर जारी करें। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि गुज़िश्ता 30 साल से दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्विस अफराद का ठिकाना हैदराबाद रहा है। पीर के दिन NIA के धावे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हैदराबाद ही दहशतगर्दों की पनाहगाह है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का सामना करने वालों को मजलिस कानूनी इमदाद कर रही है और रोहिंग्याई मुसलमानों को पनाह दी गई है। लक्ष्मण ने कहा कि हैदराबाद में ही नहीं बल्कि नलगुंडा और निज़ामाबाद में भी गैर मुल्की मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस की वजह से रोहिंग्याओं के लिए हैदराबाद महफूज मुकाम बन चुका है। TRS भी कांग्रेस की तरह उनसे दोस्ती करते हुए उनके ताल्लुक से नरम रवैया अख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी कांतम ने कहा कि TRS तलबा तंजीमें हक़ाइक़ जानकर राहुल गांधी के दौरे की मुखालिफत करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक में कांग्रेस ने तलबा को खुदकुशी के लिए नहीं वरगलाया था, बल्कि हरीश राव ने खुद पर पेट्रोल छिड़कने का ड्रामा किया था। उसको श्रीकांत चारी ने हकीकत में तब्दील कर दिया, जिसके बाद खुदकुशी के वाक़यात शुरू हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से KCR खौफजदा हो चुके हैं, इसलिए KCR हरीश राव और E राजेंद्र फिर से तलबा तंजीमों को इश्तियाल दिला रहे हैं। हैदराबाद इमारगेशन पॉइंट से 3600 आज़मीन हज अरसे मुक़द्दस पहुंच गए हैं। हज हाउस से 12वें काफिले को कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने आज़मीन को मुखातिब होते हुए कहा कि मुक़द्दस सफ़र हज के दौरान वो मुल्क, रियासत और शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए दुआ करें और तरक्की के लिए भी दुआ करें। हज की सादत से वापस आने के बाद समाज को बेहतर बनाने अपने अमल व दुआओं को शामिल रखें। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खां, CEO डॉक्टर एस शकूर, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सदरनशीन अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन, अरकान रियासती हज कमेटी, नुमाइंदे मरकज़ी हज कमेटी और दीगर शख्सियतें इस मौके पर मौजूद थीं। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने ईद उल अजहा के मौके पर किसी भी ग्रुप या फर्द को कानून अपने हाथ में लेने के खिलाफ इंतबाह दिया है।
सालारजंग ऑडिटोरियम में कुरैशी बरादरी, बड़े जानवरों के ताजीन के अलावा उलमा, मशाकीन और सियासी और मजहबी कायदीन के साथ मुनक्किदा इजलास में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शहर हैदराबाद मुख्तलिफ तहजीबों व त्योहारों का शहर है और उसकी खूबसूरती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब हर फर्द एक दूसरे के जज्बात व एहसासात का ख्याल करे और किसी भी हालत में कानून अपने हाथ में ना लें। उन्होंने खास तौर पर गौर रशकों पर जोर दिया कि वो खिलाफ कानून कोई हरकत ना करें, कहीं कोई शिकायत हो तो पुलिस को मुतला करें। अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए मौजूद है, इसलिए अमन अमान से मुताल्लिक कोई भी शिकायत हो तो पुलिस को इत्तला दी जाए। रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि गाय को ज़ुबह करना खिलाफ कानून है, लिहाजा अवाम कानून की पाबंदी करें। ताहम उन्होंने बड़े जानवरों के ताजरीन को गैर ज़रूरी हरासा न करने पर जोर दिया। इस सिलसिले में बास पुलिस अहदेदारों की भी सिताइश की। मौलाना सैयद जाफर पाशा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईद खुशी का मौका है, इस मौके पर किसी की दिल आज़ारी और तकलीफ का बायस न बने। उन्होंने सफाई का खुसूसी ख्याल रखने का भी मशवरा दिया और कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है, पाकी और सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि गंदगी को सड़कों और रास्तों पर न फेंकें। जाफर पाशा ने कमिश्नर पुलिस से अपील की कि वह नाम नहाद गौर रशकों पर कंट्रोल करें। शेखुल जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला फिसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। उन्होंने ताजरीन और अवाम से अपील की कि वो किसी के लिए बात से तकलीफ न बने और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ईद की खुशियां मनाएं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से हासिल की गई अराजी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तामीर किए जाने वाले बरकी सब स्टेशन का मुआयना किया। 220-210 किलोवाट सलाहियत के हामिल इस बरकी सब स्टेशन के लिए हुकूमत प्रिंटिंग प्रेस से 3000 मुरब्बा गज अराजी की निशानदही करवाकर इसे बरकी के इदारे ट्रांसको के हवाले किया गया। नई टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर किया जाने वाला ये इंडोर सब स्टेशन होगा। इस सलाहियत के रिवायती सब स्टेशन के लिए 60 ता 8 एकड़ अराजी दरकार होती है। ट्रांसको के अहदेदारों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को बताया कि ये सब स्टेशन आइंदा दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर तखमीनन 20 ता 22 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। मलकपेट व दीगर मुतसिर इलाकों को इस वक्त चंद्रानगुट्टा सब स्टेशन से बरकी सरबराह की जाती है। मलकपेट के इस तामीर किए जाने वाले सब स्टेशन के सबब मलकपेट, संतोष नगर, याकुतपुरे के कुछ इलाकों को बरकी सरबराह की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन, मुर्तजा अली, अबरार मोहिउद्दीन, शफी, टीआरएस कॉरपोरेटर सोनालता और दीगर मजलिसी कायदीन के अलावा बरकी सरबराह करने वाले इदारे के आला अहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा वीमेंस जेल के अखबी हिस्से का मजलिसी कॉरपोरेटर और बलदी अहदेदारों व जेल हुक्काम के साथ मुआयना किया। इस इलाके में सड़क की तोसी के लिए मजलिस के तजवीज़ करदा मंसूबे को रुबा मल्ला ने वीमेंस जेल के अखबी हिस्से को मुनद्दम किया जाने वाला है। अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने नई पाइपलाइन का आगाज किया। एक और पाइपलाइन डालने वाटर वर्क्स के अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने मुकामी अवाम के मसाइल की भी समाअत की। इस दौरे के बाद अहमद बलाला ने कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन के दफ्तर पर हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हल्के के मसाइल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अवामी मसाइल की निशानदही करवाते हुए उनके आजिलाना हल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हल्के में जारी कामों और ज़ेर इल्तिवा कामों का जायजा लिया। इजलास में जीएम, डीजीएम और वाटर वर्क्स के एईज ने शिरकत की। अहमद बलाला ने ज़ेर इल्तिवा कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। मजलिस के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और मोहिउद्दीन अबरार भी इस इजलास में शरीक थे। मरकजी हुकूमत के मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ मंगल को आरटीसी व ऑटो यूनियंस की तरफ से एक रोज़ा हड़ताल की गई। सुबह आरटीसी और ऑटोस की हड़ताल से अवाम बिलखुसूस स्कूल और कॉलेजेस के तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बस डिपोज पर मुसाफरीन बसों का इंतजार करते हुए नजर आए, लेकिन शाम तक बसें नहीं चल पाईं। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा को बड़ी तादाद में बस स्टैंड्स पर खड़ा देखा गया। बाज़ इलाकों में मुसाफरीन को एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने ऑटो से नीचे उतार दिया। बस और ऑटो ड्राइवर्स मोटर व्हीकल एक्ट से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे हैं।
दूसरी तरफ रोड सेफ्टी बिल और मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ ऑटो यूनियंस की तरफ से जुनूबी शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई। ऑटो ड्राइवर्स ने शालीबंडा था आरटीए बंडलागोड़े तक रैली निकाली। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने चालानात की रकम में बेतहाशा इजाफे पर बरहमी का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से चालानात की रकम में कमी का मुतालबा किया। उन्होंने रोड सेफ्टी बिल और मोटर व्हीकल एक्ट से भी दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। एहतजाजी ड्राइवर्स की तरफ से सिलसिले में आरटीए बंडलागोड़े में याददाश्त भी हवाले की गई। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया और जोन 3 के लिए बैरिस्टर उवैसी की तरफ से पेश की गई तजावीज़ पर अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने बताया कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के जरिए असम्बली हल्के जात, नामपल्ली, कारवान और जुबली हिल्स के अवाम के पानी के मसले की यकसुई हो जाएगी। तालाब कट्टा 8 नंबर गली के मकीनों ने पानी की किल्लत के मसले पर दारुस्सलाम में पार्टी रुकन असम्बली मौज़म खान से मुलाकात की और उन्हें पानी की किल्लत की वजह से होने वाली मुश्किलात से वाकिफ करवाया। मौज़म खान ने वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों से रब्ता करते हुए नई तनसीब शुदा पाइपलाइन के जरिए पानी की सरबराही को बहाल करने पर जोर दिया। मरकजी हुकूमत की तरफ से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट मेरिट स्कॉलरशिप के अलावा पीएचडी करने वालों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2018 मुकर्रर की गई है। जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर संगारेड्डी विक्रम रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत को साल 2018-19 के लिए अखिलती तलबा व तालिबात से दरखास्तें मतलूब हैं। इस सिलसिले में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट के अलावा पीएचडी करने वाले तलबा मरकजी हुकूमत की नेशनल स्कॉलरशिप वेबसाइट www.scholarship.gov.in में दाखिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि ऑनलाइन दाखिल की गई दरखास्तें ही काबिल कबूल होंगी। ऐसे तलबा जो गुज़िश्ता साल अपनी दरखास्तें दाखिल की हैं वो इसे तजदीद करा सकते हैं। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने हल्के कारवान के 110 मनादिर के जिम्मेदारों में 15 करोड़ रुपए के चेक्स तस्लीम किए। इन चेक्स की तस्लीम बोनालू त्यौहार के अखराजात के सिलसिले में अमल में आई है। शहर में बीवी के हाथों शोहर के कत्ल का एक और वाकया पेश आया है। बंजारा हिल्स के फिल्मनगर में देविका ने अपने शोहर जगन के मुंह पर कीड़मार स्प्रे मार दिया, जिसकी वजह से वो हलाक हो गया। बताया गया कि जगन नशे की हालत में अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा किया करता था। पीर की रात भी जगन ने नशे की हालत में अपनी बीवी देविका से बहस व तकरार की, जिस पर बरहम होकर देविका ने कीड़ेमार स्प्रे जगन के मुंह पे मार दिया। देविका ने बताया कि उसका शौहर उसे अक्सर मारा करता था। पड़ोसियों ने भी इस बात की तस्दीक की है। देविका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देविका और जगन को 2 बच्चे बताए गए हैं। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शौहर को मारने के बाद देविका अपने शौहर की लाश के पास बैठकर रोती हुई भी नजर आई, लेकिन उसने इकरार किया कि उसने अपने शौहर को खत्म किया है। सुल्तान शाही में वाक़े मकान में आतिज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मकान में मुकीम जोड़ा मुलाजमत पर गया हुआ था, जबकि बच्चे स्कूल में थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मकान की मालिका अनवरी ने बताया कि बेटी की शादी के लिए रखी गई रकम और जेवर आग की नजर हो गए। बगलपुरा फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। बगलपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने सरखे के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पद्मजा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कुमारी तस्किया 19 साल अशरफ खां और 21 साल मोहम्मद नसर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने शिकायत कुनिंदा शख्स के मकान में दाखिल होकर 22,50,000 रुपए नगद रकम का सरका किया था। पुलिस का कहना है कि यह रकम एनजीओ कॉलोनी में वाक़ अराजी के प्लॉट को फरोख्त करने के सिलसिले में हासिल हुई थी। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 19,45,000 रुपए की नगद रकम के अलावा मोटरसाइकिल, हवाई सफ़र के टिकट के अलावा दूसरी अशिया भी जब्त कर दी हैं।
एक और वाक़े में राजेंद्र नगर पुलिस ने सरखे के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। डीसीपी पद्मजा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 22 साल मोहम्मद मेहताब उर्फ अब्बास, 30 साल शेख अकबर, 22 साल इरफान शरीफ उर्फ छोटू, 20 साल ख्वाजा अब्दुल माजिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन सरखे के आदी मुजरिम हैं और वो कई पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार होने के बाद जेल भी जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मेहताब सरके के 4 केसों में मुलव्विस था, जबकि अकबर राजेंद्र नगर पुलिस और नारसंगी के पुलिस हुदूद में 10 केसों में मुलव्विस पाया गया। पुलिस के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद भी इन दोनों के तर्ज अमल में कोई तब्दीली नहीं हुई और वो फिर एक गैंग बनाकर जराइम अंजाम दे रहे थे। हालिया वाक़ात में ये दोनों ने राजेंद्र नगर पुलिस के हुदूद में सरके की 2 वारदातें अंजाम दी थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नायब सदरनशीन ओहदे के लिए टीआरएस जेडीयू उम्मीदवार की तायीद करे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का वजीर आला के चंद्रशेखर राव को फोन। बुनकरों में खुद एतमादी पैदा करना तेलंगाना हुकूमत का मकसद। बुनकरों का बजट कौमी बजट से ज्यादा। आलमी यौम हैंडलूम के मौके पर केटीआर का खिताब। तेलंगाना में गैर मुल्कियों पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए महफूज मुकाम, बीजेपी का इल्जाम। ईद उल अजहा के मौके पर कानून को हाथ में लेने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा। अमन व कानून से मुताल्लिक शिकायत पुलिस से रुजू करें। कमिश्नर पुलिस का जायजा इजलास। मोटर व्हीकल एक्ट और रोड सेफ्टी बिल के खिलाफ शहर में ट्रांसपोर्ट बंद। सड़कों से बसें गायब, आवाम को मुश्किलात। ऑटो से सवारियों को उतार दिया गया। बीवी के हाथों शौहर के कत्ल का एक और वाकया। फिल्मनगर बंजारा हिल्स में शराबी शौहर को खातून ने कीड़े मार दवा का स्प्रे मारकर खत्म कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।